हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ग्रिड एफएस को देखते हैं, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें अब ये सीखना है कि मोंगोडीबी में हम कैसे अपनी इमेजेस को और फाइल्स को, वीडियोस को, ऑडियोज़ को, ठीक है, पीडीएफ्स को कैसे अपलोड करें। क्योंकि सारी बैकएंड है, हम बैकएंड डेवलपर बन रहे हैं, मोंगोडीबी सीख रहे हैं। तो मोंगोडीबी में जाहिर सी बात है जो फ्रंट एंड की रिक्वायरमेंट होती है कि पीडीएफ अपलोड करने का, सॉफ्टवेयर बनवाना है, मोबाइल ऐप बनाना है, वेब पे देना है, या और भी फाइल्स हैं, वीडियोस अपलोड करने का बनाना है, ठीक है, स्ट्रीमिंग, लाइव स्ट्रीमिंग है, तो इस टाइप का हमें जारी बातें चल रहा होगा। तो वीडियो हम सेव कैसे करें, ठीक है, सवाल ये है कि हम इसको वीडियो को कहाँ सेव करें। तो ग्रिडएफएस उसके लिए हमारा एक टूल है और इसको हम देखते हैं। इन MongoDB यूज़ ग्रिडएफएस फॉर स्टोरिंग फाइल्स। फाइल्स को स्टोर करने के लिए होता है, तो फाइल्स किसी भी टाइप की हो सकती है, तो लार्जर देन 16 MB, जो 16 MB से ऊपर जा रही हो। जाहिर बात है हम क्योंकि GridFS इज़ अ स्पेसिफिकेशन फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स दैट एक्सीड द बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट साइज लिमिट 16 MB। तो GridFS क्या होता है, इज़ अ स्पेसिफिकेशन फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग फाइल्स। तो हमें स्टोरिंग और रिट्रीविंग करना है फाइल्स को जो लिमिट क्रॉस कर रही हो 16 MB का, ठीक है। Instead of storing files in a single document, GridFS divides the files into parts। तो GridFS क्या करता है, वो हमारे फाइल्स को पार्ट्स में डिवाइड करता है, और उसको हम चंक्स भी बोलते हैं। उसका साइज़ क्या होता है, 255 KB होता है। एंड स्टोर्स ईच चंक्स एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट, और सेपरेट डॉक्यूमेंट में हम वो चंक को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हमारी देखिए फैसिलिटी हमारे लिए है कि हमारे डॉक्यूमेंट में ही सारा सब कुछ जा रहा है। GridFS यूजेस टू कलेक्शन टू स्टोर फाइल्स। तो GridFS क्या होता है, तो दो कलेक्शन का यूज़ करता है, और किसके लिए, वीडियोस ऑडियोज हम हमारी जो अपलोड होती है उसको मेंटेन रखना, सेव रखना, ठीक है। वो तो हमारे दो फाइल्स को यूज़ करता है, एक fs डॉट फाइल से, एक fs डॉट चंक से। fs डॉट चंक्स स्टोर द फाइल चंक्स, हमारे फाइल चंक को स्टोर करता है, एंड fs डॉट फाइल स्टोर द फाइल मेटा डाटा, और फाइल की मेटा डाटा को fs डॉट फाइल से स्टोर करता है। तो ये जारी बात है, जो हमारा एक्चुअल डाटा वो यहाँ पे, और उस डाटा से रिलेटेड जो डेटा है वो हमारा मेटा डेटा, सॉरी, एफ एस डॉट फाइल्स में जाता है। जारी बात है, मेटा डेटा उसी को बोलता है, डेटा अबाउट डेटा। ईच चंक इज़ आइडेंटिफाइड बाई इट्स यूनिक आईडी। तो जितने भी चंक्स हैं उन्हें वो यूनिक है आपस में, किसके ज़रिए से, ऑब्जेक्ट आईडी। ये तो नॉर्मल है, क्योंकि हमारे जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो उसमें ऑब्जेक्ट आईडी होती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। द एफ एस फाइल्स सर्व एज अ पेरेंट डॉक्यूमेंट। तो एफ एस फाइल्स जो होती है वो पेरेंट डॉक्यूमेंट की तरह सर्व कर रही होती है। द फील्ड आईडी फील्ड इन द एफ एस डॉट चंक्स। तो एफ एस डॉट चंक जो डॉक्यूमेंट होता है उसमें एक फील्ड होती है, फाइल्स आईडी, ठीक है। वो लिंक करती है चंक ऑफ इट्स पेरेंट, वो अपने यानी पेरेंट्स फाइल में जो उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उससे जो है फील्ड आईडी, फाइल्स आईडी के ज़रिए से हम उसको रिलेट करते हैं। व्हेन यू क्वेरी GridFS फॉर अ फाइल, द ड्राइवर विल रिजेंबल द चंक्स एज अ नीडेड। यानी या जब हम उससे मांगते हैं अपनी फ़ाइल को दोबारा, तो वो रिजेंबल करता है हमारी फाइल्स को, ठीक है। यू कैन परफॉर्म रेंज क्यूरीज। हम रेंज क्यूरीज भी परफॉर्म करने की हमें GridFS फैसिलिटी देखा है। देखिए ये भी एक बहुत बढ़िया है, हम अब उससे रेंज मांग सकते हैं कि कितने से कहाँ तक की हमें फाइल चाहिए। यू कैन आल्सो एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आर्बिट्रेरी सेक्शन। हम आर्बिट्रेरी सेक्शन से भी मांग सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसे हम स्किप कर सकते हैं मिडल वीडियो ऑफ और ऑडियो, ठीक है। ये भी हमारी फैसिलिटी हमें GridFS मिलेगी कि स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं। GridFS इज़ यूजफुल नॉट ओनली फॉर स्टोरिंग फाइल्स दैट एक्सीड 16 MB। सिर्फ इतना ही नहीं करता है कि 16 MB से ज़्यादा हमें वाली फाइल्स को स्टोर करने की फैसिलिटी देता है, बट आल्सो फॉर स्टोरिंग एनी फाइल्स फॉर विच यू वांट टू एक्सेस विदाउट हैविंग टू लोड द एंटायर फाइल इनटू द मेमोरी, ठीक है। यानी जो हम फाइल को पूरी मेमोरी में इंस्टॉल ना करके हम उसको ज़्यादा सी बातें थोड़ा थोड़ा एक्सेस करना चाह रहे हैं। और ज़ाहिर बात है इंटरनेट पे हम जानते हैं कि TCP प्रोटोकॉल क्या करता है, वो हमारे बड़ी बड़ी फाइलों को चंक्स में यानी पैकेजेस में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, और MongoDB ऑलरेडी हमारे चंक्स में क्या करे, चंक्स में स्टोर कर रहा है। वो चंक्स 455 KB से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इजीली हमारी फाइल्स ट्रांसफ़र होनी है एक जगह से दूसरी जगह। तो फॉलोइंग इज़ अ सैम्पल डॉक्यूमेंट ऑफ fs डॉट फाइल कलेक्शन। तो जाहिर बात है हमारा जो समझे, हमारी जो फाइल है उसमें कई पार्ट में डिवाइड होती है। तो एक पार्ट से रिलेटेड दो डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक fs डॉट फाइल्स नाम में जाके वही डॉक्यूमेंट बन रहा है उसी से रिलेटेड, ठीक है। और एक हमारा क्या बनना है, fs डॉट चंक्स नाम में एक डॉक्यूमेंट मेंटेन हो रहा है। दो डॉक्यूमेंट मेंटेन होते हैं एक पार्ट के लिए। तो एक उसमें क्या होता है, पहले पार्ट में क्या है, डेटा अबाउट डेटा, यानी ये जो ये है डेटा, ठीक है, और उससे रिलेटेड डेटा जो है वो इसमें है।
अब उससे रिलेटेड डेटा क्या हो सकता है, देखिए फाइल का नेम है, ज़ाहिर बात वो इधर होगा। चंक साइज़ कितना है, उससे रिलेटेड डेटा यही तो हुआ। अपलोड डेट कब हुई, ठीक है, किस टाइप की है, उसका लेंथ कितना है, ये सारी की सारी इसकी रिक्वायर जो डेटा है वो सारा इधर होता है। और ज़ाहिर बात है हमारा डेटा कहाँ है, वो यहाँ पे है, ठीक है, वो डेटा यहाँ पे है। और ज़ाहिर बात है इन दोनों को आपस में रिलेट कैसे होगा, वो ऑब्जेक्ट आईडी से होगा, ठीक है। फाइल्स की आईडी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है ये। फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। हम अपनी फाइल्स को अगर मैं GridFS में अपलोड करना चाह रहे हैं तो देखिए ये हमारे पास टूल होना चाहिए mongofiles.exe, ठीक है। ये हम लोग देखेंगे अभी MongoDB शेल पे चल करके। और ये हमारा कमांड है, ठीक है। ये हम GridFS लिखा हमने और पुट लिखा और यहाँ पे अपनी फाइल का नाम दिया, ठीक है। उसको देखते हैं चल के। और db-doc देखिए फाइल अगर जब हम देखना चाहते हैं हम अपनी फाइल्स को, ठीक है, वो हमारे पास जो है उसको हम इस कमांड के ज़रिए से देख भी सकते हैं। और यहाँ पे हमारा आउटपुट के तौर पे हमें ये मिलेगा, यानी जो नहीं हमने song.mp3 अपलोड कराया है, देखिए song.mp3 वो फाइल हमारा यहाँ पे सेव है। अब उसकी ज़ाहिर सी बात है हम उसको ये हमें ऑब्जेक्ट आईडी मिल जाएगी, इस ऑब्जेक्ट आईडी के ज़रिए से हम उसको चंक को देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे उसी आईडी को हमने चंक को हमने देख सकते हैं आउटपुट के तौर पे, फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास ये देखिए ये टूल्स नाम का ये फोल्डर है जो हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। आपके पास नहीं है तो MongoDB की जो वेबसाइट है वहाँ से जाकर इसको ले आए और उसमें हमको देखिए ढेर सारे टूल्स मिलते हैं, ठीक है। ये टूल्स अलग रख दिए गए पहले, क्योंकि 4 वर्जन के बाद में सारे टूल्स अलग हो गए, पहले एक साथ होते थे। और ये रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपर्स अपना इसको जो है टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। तो हमने देखिए यहाँ पे हमारे कौन सा फाइल है, मोंगो फाइल्स है, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे है, इसको आप एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाके सेव कर दीजिए, क्योंकि आपको अगर किसी भी CMD में इसको कॉल करना है तो एनवायरनमेंट वेरिएबल में जाकर के इसको सेव कर दीजिए। तो हम ये देखिए ये 3 हमारे पास फाइल हैं और इन 3 फाइल्स को हम अपलोड करना सीखेंगे। तो हम सिर्फ यहीं पे जाकर के सीधे, क्योंकि फाइल्स हमारी यहीं हैं तो इसी पे CMD हम ओपन कर लें, क्योंकि हमें फिर पूरा पाथ नहीं लिखना पड़ेगा। तो देखिए हम ये फाइल्स में आ गए। अब हमारे पास कमांड है, ठीक है, हमारे पास कमांड है, उस कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम यूज़ करते हैं मोंगो फाइल्स डी GridFS। और GridFS में हम इसमें यहाँ पे पुट करेंगे, पुट और अपनी फाइल का नाम देंगे। तो हमें फाइल मान लीजिए हमने, क्योंकि एक नाम दिए है वीडियो डॉट, और इसका वीडियो का टाइप भी समझ ले, देख लेते हैं क्या है। तो वीडियो डॉट हमारा टाइप है MP4 है ये हमारा, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं MP4, ठीक है। एंटर दबाते हैं। तो देखिए ये फाइल अपलोड हो गई हमारी, सक्सेसफुली अपलोड हो गई। अब हम चाहे तो दूसरी फाइल अपने दे देते हैं, हमारे पास एक इमेज नाम की फ़ाइल भी है, ठीक है। इसका भी टाइप देख लेते हैं क्या है, ठीक है। JPG फाइल है हमारे पास और इसको यहाँ पे हम इमेज डॉट JPG दे देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, एंटर दबा देते हैं। तो देखिए अपलोड ये भी हो गया। हम ऑडियो को भी अपलोड कर सकते हैं, ऐसे हमारे पास ऑडियो हो, और ऑडियो को भी अपलोड कर सकते हैं .mp3, ठीक है। ये हमारे पास ऑडियो भी अपलोड हो गया, हो जाएगा। और देखिए सक्सेसफुली हमारे पास ये भी अपलोड हो गया। अब इसको देखने के लिए हमारे पास कमांड्स भी हैं, और हम चाहे तो इसको MongoDB कंपास में भी जाकर के देखिए देख सकते हैं। तो देखिए हमारे पास MongoDB हम कंपास पे आ गए। हमारे पास देखिए यहाँ पे फाइल्स हैं, तो हम कौन कौन सी फाइल्स है देखिए। हमारे पास वीडियो हमने जो अपलोड किया वो देखिए वो भी यहाँ पे आ गया है, और हमने जो इमेज अपलोड करी है देखिए वो भी यहाँ पे आ गया है। और हमारी देखिए दूसरा एक हमारे पास मेंटेन हो रहा है चंक्स नाम का एक फ़ोल्डर, जिसमें हमारे चंक्स हैं। देखिए वो सारे के सारे चंक्स इसमें हमारे मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हम ऐसे देख भी सकते हैं जाकर के। हम चाहें तो MongoDB शेल का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। इसी तरह MongoDB शेल पे भी जाकर के अपने सारे के सारे हम अपने फाइल्स को देख सकते हैं। सो देखिए हम यहाँ पे MongoDB शेल पे आ गए हैं, और यहाँ पे हम अपना ज़ाहिर बात है हमारे GridFS नाम से कलेक्शन बन गया था, और उस कलेक्शन में हम जाते हैं GridFS, और यहाँ पे हम यहाँ पे अपना टूल यूज़ करते हैं db.fs.files.find, ठीक है। इसको एंटर दबाते हैं, और यहाँ पे देखिए हमारी सारी की फाइल्स जो हमारी हैं वो यहाँ पे दिखा रही हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पे देखिए video.mp3 नाम का भी हमें एक फ़ाइल है हमारे पास, और हमारी जो इमेज अपलोड करी देखिए वो भी है।
और ये किसी वजह से ऑडियो यहाँ पे नहीं दिखा रहा है तो उसको बाद में देख लेंगे, और इसमें हमारे पास ऐसे ही देखिए हम अपलोड कर लेंगे अपने सारे के सारे। अभी तो हमने कमांड के ज़रिए से किया है, लेकिन हम ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में तो हम एक लैंग्वेज के ज़रिए से MongoDB को, क्योंकि हम ये अपलोडिंग ऐसे तो नहीं प्रोवाइड करेंगे। हमारे फ्रंट एंड डेवलपर है, ऐप डेवलपर है या वेब डेवलपर है, हम बैक एंड डेवलपर में उसको ये चीज़ सारी चीज़ें बना के दे रहे हैं API के ज़रिए से। तो हम पीछे कोड करना है हमें, तो हमें कोड करने की एक लैंग्वेज हम होनी चाहिए। हम Node.js पे काम कर रहे हैं, हम जावा पे काम कर रहे हैं, हम PHP पे काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी फॉर एग्जांपल अगर आपने देखिए ये स्किप नहीं जानते हैं लैंग्वेजेस कोई, तो आप चाहे तो इस यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन आप जाहिर बात लैंग्वेज आपको कोई आनी चाहिए। आपने मतलब एग्जांपल Node.js का मैं एग्जांपल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं Node.js पे काम आपको ये वीडियो सीरीज सिखाऊंगा। तो हम यहाँ पे ये देखिए कि हमने Node.js यूज़ किया है, एक है क्योंकि इसमें सारी फैसिलिटी है, क्योंकि हमें स्ट्रीमिंग की ज़रूरत पड़ती है, हमें एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब जरिए हमको प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी टूल्स हमें चाहिए। अगर आपने किसी भी फाइल सिस्टम को आपने यूज़ किया होगा अपने प्रैक्टिकल्स में, मान लीजिए आपने BCA MCA या BTech वगैरह किया है, तो आपने ये सीखा ज़रूर होगा। तो आप देखिए कैसे यहाँ पे हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए अपने पैकेजेस को, ठीक है, MongoDB और रिक्वायर्ड को। तो यहाँ पे हमने देखिए दो ऑब्जेक्ट ले लिए, Mongo क्लाइंट और GridFS को, और हमने MongoDB का कनेक्शन बना लिया। यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, और फिर हमने इसमें एक DB जैसे क्लाइंट से हमने क्या किया, MyDB पे हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे GridFS देखिए बकेट ले ली, और फिर हमने रीड स्ट्रीम बनाई, क्योंकि हमें देखिए हमेशा रीड स्ट्रीम बनाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे अपलोड स्ट्रीम बनाई, देखिए दोनों स्ट्रीम यहाँ पे बना रहे हैं। रीड स्ट्रीम जाहिर बात है हम फाइल से इनपुट लेंगे, तो यहाँ रीड स्ट्रीम भी हमें बनानी पड़ेगी, और ये बनाई गई है। फिर हमने उन दोनों को हमने सिंक कर दिया है, ठीक है, रीड स्ट्रीम और अपलोड स्ट्रीम को सिंक कर दिया। और फिर जाहिर बात है हमें अवेट की ज़रूरत है, अवेट प्रोग्रामिंग की। तो यहाँ पे तो असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो है हमें ये प्रॉमिस करता है कि ये जो है चंक जो है सीक्वेंट जैसा है कि अपलोड होगा तो आपको फैसिलिटी देगा, फिनिश हो गया या नहीं हो गया, या कोई एरर आ गया, ये प्रॉमिस हमको प्रोवाइड करता है। और फिर हम कंसोल लॉग से देखिए आउटपुट कर लिया। तो इसी तरह से हम देखिए रिट्रीव कर रहे हैं फाइल को, देखिए हमारा क्या है, ये फाइल को रिट्रीव करना है, और फिर हम क्या है स्टोर करना है फाइल को। तो ये स्टोर करने का पूरा हमारा कोड है, ठीक है। यहाँ पे इसमें भी वही हमने देखिए ये कॉमन वही कोड हमने यूज़ किया है। यहाँ पे कनेक्शन इस्टेब्लिश किए, यहाँ पे देखिए उल्टा कर दिया हमने, डाउनलोड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम कर लिए, और यहाँ हमें प्रॉमिस बना लिया हमने सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। ये बैकएंड का कोड है, तो हम एक समझाने के लिए मुझे यूज़ कर लिया कि हम सिर्फ उससे ही नहीं कमांड से करते हैं, ये हमारा बैकएंड में ये सब कोड यूज़ होता है, जिसके ज़रिए से हम डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्ट्रीम बनाते हैं। होप आपने इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कैसे हम फाइल पे काम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।